नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। क्या तमाम नेता भ्रष्ट होते हैं? ये सवाल जनता के जहन में कौंध रहा है, क्योंकि आजकल जिस तरह हर रोज नए घोटाले सामने आ रहे हैं, मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो 3 बार विधायक रह चुकी हैं, 1 बार कैबिनेट मंत्री रही, लेकिन अगर आप उनकी सादगी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहले हम दिखाएंगे उनका ये घर। ये आप घर देख सकते हैं, हम खड़े हैं टुंडा तालाब। ये अमृतसर का शहर का भीतरी इलाका है, जहां पर ये 50 गज का मकान होगा। ये बाहर देख सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी खड़ी है और शंकरी ये छोटा सा एक दफ्तर भी उन्होंने यहां पर बनाया हुआ है, जहां पर बैठकर वह, फिलहाल ये दफ्तर बंद है, जहां पर बैठकर वह लोगों की समस्याएं सुनती हैं। और ये देखिए, ये घर है, ये दरवाजा है, इसको खोलेंगे, ये संकरी सीढ़ियां, ये सीढ़ियां मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए संकरी सीढ़ियां हैं, मुश्किल से एक व्यक्ति ही ऊपर जा सकता है। और ये संकरी सीढ़ियां हैं और यहां पर बैठती हैं इनकी ये सिक्योरिटी। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला की। ये देखिए, ये सिक्योरिटी है इनकी, ये कमरा है, ये सिक्योरिटी वाले लोग, ये तमाम सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं। मैं आप इनकी ये मुस्तैद हैं, क्योंकि सुरक्षा मिली हुई है, सुरक्षा के नज़र से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता है। और देखिए, छोटा सा ये कमरा है जहां पर इनकी पूरी सिक्योरिटी भी बैठती है। करीब 18-20 सीढ़ियां हैं, ऊपर वह रहती हैं। छोटे, ये देखिए, छोटी सी उनकी किचन भी है और ये छोटा सा एक कमरा भी है उनका, जहां पर एक टेबल है, कुछ किताबें भी पड़ी हुई हैं। ये यहां पर अपना काम करती हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, ये कुल जगह अगर बात करें तो ये 50 गज भी जगह नहीं है। अगर कोई एक बार विधायक बन जाता है तो उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति हो जाती है। मंत्री बन गया तो वारे न्यारे अरबों रुपए हो जाएंगे, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए जाएंगे। लेकिन ये आप इनकी सादगी देखिए, ये छोटा सा एक कमरा है। अपनी बहन माला चावला के साथ बैठी हुई है प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चावला बहन जी, नमस्कार। स्वागत है। ये देखिए, छोटा सा घर है। आप ये, अगर हम आपको बताएं कि ये 2 बार विधायिका, 3 बार विधायक और 1 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं और राष्ट्रीय पार्टी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और देखिए, आजकल हमने शायद ऐसी पहली नेता से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो इतने 50 गज का भी घर इनका नहीं है, छोटा सा। शायद मेरे ख्याल से यहां पर कोई एयर कंडीशन भी नहीं लगा हुआ है, गर्मी इतनी है, तो ये यहां पर कैसे रह रही हैं। और हम आपको ये भी बता दें, इस बार ये श्री दुर्गाना तीर्थ के प्रधानगी के चुनाव भी लड़ रही हैं। इनका राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो 50 साल से अधिक हो गया है इनके राजनीतिक जीवन को। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, नगर पालिका का काउंसलर जीती थी, फिर 5 बार विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, 3 बार इन्हें जीत हासिल हुई, 1 बार ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाई गई और अब ये श्री दुर्गाना तीर्थ की प्रधान का चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा पहला सवाल ये है जी, आपने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है, बहुत उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं। पहले तो मैं आपकी सादगी को लेकर बात करना चाहूँगा। यहाँ कोई एक विधायक 1 बार बनता है तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाती है, मंत्री बनता है तो बड़े बड़े महल हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति होगी, अब इसकी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके पास तो 50 गज का घर भी नहीं है, तो कभी आपको रिग्रेट महसूस? नहीं, देखो, आप शब्द घर प्रयोग कर रहे हैं जी। मकान छोटा है जी, मकान में घर होते हैं। घर बहुत बड़ा है, सबका स्वागत है, जितने लोग भी आए समा जाते हैं। मकान और घर 2 अलग चीजें हैं। मकान छोटा है, घर बहुत बड़ा है, और घर में जो भी रखा है उसका मन बहुत बड़ा है। नहीं, ये कभी आपको नहीं आया ध्यान जी, एक बार कहता कोई मैं विधायक बन गया या मंत्री बन गया तो मैं अपने पुश्तों के लिए इकट्ठा कर लूं? मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर पैसा कहाँ से आएगा। जब पहली बार विधायक बनी 3000 वेतन था और मीटिंग पर जाओ तो 150 रुपये। दूसरी बार बने तो 4500 वेतन था, जो बाद में 7000 कर दिया गया। मंत्री बने तो 38,000 वेतन था, और उसमें खर्च कितना ज़्यादा होता है सामाजिक जीवन का। आप अपने स्टाफ के साथ निकलते हैं, या तो फिर सिविल सर्जनों को कहो रोटी खिलाओ, आपके साथ 10-20 लोग जाते हैं, चाहे उनको दाल रोटी खिलाओ अपने बजट में, वो खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? पैसा बचता नहीं, बल्कि जो कॉलेज लेक्चरर के जीवन की बचत होती रही है वो भी खत्म हो जाती है। मैंने, अच्छा ही हुआ, मुझे ये नहीं पता ये पैसा कहाँ से आता है। एक मैं अभी देखिए, सरकार आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, तो हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। मंत्रियों के घोटाले देखिए, कोई 1000
हजारों करोड़ के घोटाले भाई सामने आ रहे हैं। देखिए पंजाबी की एक कहावत है, जिन्होंने गाजर खाधी उन्होंने पेट से दर्द होएगी। नहीं मेरा एक सवाल हो रही है उनका दर्द। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਮਲਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪ नहीं कुछ खांदी थे साडा की सवारना अच्छी बात, ये नहीं कहते सवारना की नहीं, बल्कि उनकी आदत हो गई है। कहीं हम धार्मिक समागम पे या पारिवारिक में जाएं तो जब तक मेरा संकेत नहीं मिलता वो वहाँ लंगर प्रसाद के लिए भी नहीं जाते। पुराने साथी हैं, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानती हूँ, ये अच्छा हो गया ना। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन पर बात हम बाद में फिर विस्तार से करेंगे। आज जो हमारा मकसद है, देखिए दुर्गाना तीर्थ के चुनाव होने वाले लंबे समय के बाद, मेरे ख्याल से इस बार प्रधानगी के जो चुनाव हो रहे हैं वो बैलेट पेपर से अध्यक्ष चुना जाएगा। तो आप देखिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, एक धार्मिक संस्था का मुखी होना और एक जनता का प्रतिनिधि होना, दोनों अलग अलग, जो मैं समझता हूँ, तो क्या जरूरत पड़ी आपको? ये दोनों अलग तो हैं, लेकिन धर्म वहाँ भी जुड़ा है, धर्म यहाँ भी जुड़ा है। जिस जनता ने आपको विधायक बनाया, पंजाब के 117 लोगों में से एक बनाया जी, उनका दुख सुख समझना, यथाशक्ति दूर करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का मंदिर अर्थ केवल कहीं जाके पूजा करना नहीं है, ठीक है। तो जो मानवता की सेवा नहीं कर सकता, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, उनकी अगर आंसू नहीं पहुंच सकता, ठीक है, हम सबको मकान नहीं दे सकते, दुकान नहीं दे सकते, सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन उनकी बात तो सुन सकते हैं ना, दुख सुख में उनके साथ तो खड़े रह सकते हैं। तो मंदिर की बात अब ये है कि दुर्गाना मंदिर प्रबंध समिति की मैं वर्षों से सदस्य थी जी। तो इस बार मेरे साथी जो दुर्गाना कमेटी वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनका ये सुझाव था कि अध्यक्ष का चुनाव आपको लड़ना चाहिए। तो लास्ट 8 तारीख को ये लगभग फैसला हुआ है, 7 की शाम को। तो मैंने कागज़ भरे हैं, पर मैं समझती थी ये चुनाव क्या, मंदिर के अच्छे अच्छे लोग हैं शहर के, जिसको अच्छा समझेंगे बना देंगे। एक बात आपको बता दूं, इस पर जो चुनाव होगा ना वो बिना डर के होगा। मुझे बताया गया कि आगे अगर एक नाम बोल दिया ना तो सबको जय श्री राम कह के तालियां मारनी पड़ती थी, वो डरते थे कि सामने विरोध किया। ये मुझे पता है, आखिर मैं सरपरस्त हूँ पिछले 2-1 साल से। बैलेट से हो इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो चाहते नहीं थे कि चुनाव हो, इसलिए संघर्ष करना पड़ा। नहीं, जबकि चुनाव तो होना ही था, ठीक है, लेकिन इन्होंने लेट कर दिया। मैं इनको ये कहती थी कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होना चाहिए। कोरोना के कारण 6 महीने लेट हो जाता तो समझ आती है, ठीक है। कोरोना में विधानसभाओं के चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव हो गए, बंगाल से लेकर असम तक चुनाव हो गए। ये एक मेरा ख्याल है टालम टोल थी कि चुनाव ना करवाया जाए, और होए तो बस जी हाथ खड़े करो, ताली लगा दो, और जिससे सब डरते हैं उसको बना देंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ इस पर कि बैलेट से होंगे, सीक्रेट बैलेट है। आपने भी अपना नामांकन भरा, देखिए जैसे आपने कहा कि सभी को पहले हाथ उठाकर और तालियां मार कर प्रधान बना देते थे, तो आपको किसी ने अप्रोच नहीं किया? नहीं भैन जी छड्डो प्राण, तुसी बहुत नहीं, बल्कि मुझे प्रेरणा दी गई कि मंदिर में बहुत काम होने वाला है, बहुत सुधार होने वाला है, तेरे आने से अच्छा होगा। बहुत से साथियों ने कम से कम 200 साथियों ने कागज भरने से पहले मुझे ये कहा। साथी मतलब हमारे सहकारी जो दुर्गाना मंदिर के हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आप प्रधान बन जाती हैं, चलिए हमारी ये विश है कि आप भी प्रधान बने, क्योंकि आप बेबाक बोलती हैं, जनता की आवाज़ उठाती हैं, उस पर भी बात करूँगा, तो क्या आपको क्या लगता है कि दुर्गाना तीर्थ का क्या सुधार होना चाहिए और क्या क्या सुधार आप करेंगी? आपके, क्योंकि आप कुछ भी काम करती हैं उसका एक खाका तैयार। हाँ, मैं पिछले 8 दिन से, जिस दिन से पेपर भरे हैं, मेरी आंखों के आगे लगातार मंदिर और मंदिर में जो करना चाहिए वह रहता है। एक बात तो पहले मैंने ये सोच ली है कि मैं ये जो मेरा कमरा है ना, इसको भी लगभग छोड़ दूँगी और मैं मंदिर में ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करूँगी। यहाँ आऊँगी लेकिन मंदिर का ठाकुर जी का दर्शन जब विश्राम हो जाए उसके बाद आया करूँगी। मुझे वहाँ रहना चाहिए, वहाँ बहुत काम करने वाला है। और जो बड़ी बात है, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो मंदिर हैं ये केवल भक्ति के केंद्र ना रहें, ये शक्ति के केंद्र भी बने। मुझे पिछले दिनों बहुत तकलीफ़ हुई, चाहे कहीं हिंदू का गला कट गया, कहीं गायों के भरे ट्रक काट दिए गए, कहीं पाकिस्तान में हमारी बेटियों का अपहरण हुआ, बाप छाती पीट रहा है सड़क पर बैठ के। उसके लिए जो दर्द की आवाज़ मंदिर से उठनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं उठी। मैंने बार बार जाकर कहा कि बोलिए, कुछ बोलिए, अमृतसर की जनता का आह्वान करें, हम इन बुराइयों का विरोध करें, और जिनको मारा गया है, काटा गया है, या जिनकी बेटी उठा ली गई है,
उनको ये लगे कि पूरा हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। पहली बात तो ये होगी कि ये मंदिर शक्ति भक्ति और हिंदुत्व का एक केंद्र बन के खड़ा होगा, और जो असली हिंदुत्व है वो सबसे प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता। अच्छा, तो आपको देखिए, एक आपके साथ टीम भी वही होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि मंदिर में राजनीति कभी भी हावी नहीं होनी चाहिए? होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी क्या, कभी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि इस पर जो चुनाव हो रहा है ना, शहर के कुछ नेता अपना राजनीतिक पिछले इलेक्शन का अदला बदला करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं वोट नहीं डालने। मतलब आपको हरियाणा का प्रयास किया जा रहा है, अगर यूँ कहा जाए तो? नहीं, मैं सीधा सीधा ये नहीं कहती, लेकिन मैंने उनको एक ही अपील की है, भाई राजनीति के बदले तब लेना। मैंने तो 2007 में अनाउंस कर दिया कि मैंने MP MLA कुछ नहीं बनना, सीधी बात कह दी जी। लेकिन अब मेरा ये कहना है, भाई जो राजनीतिक चुनाव आएंगे ना, उनमें अदले बदले करते रहना। ये मंदिर का चुनाव है, जो मंदिर में ऐसा करेगा, जब मंदिर के चुनाव में बदला लेगा या शाम को उन होटलों में पार्टियां देगा मांस और शराब की, वो ना हिंदू है ठीक, ना वो हिंदुत्व का समर्थक है, और ना वो ठाकुर जी का भक्त है। मतलब यूँ कहा जाए कि अगर आपको हराने के लिए इस कद तक जाके भी पार्टियां और हर तरह का साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है, भले ही आप ये साम होता तो कोई डर नहीं था, यहाँ दाम और दंड हो रहा है। तो लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि आपकी लोकप्रियता काफ़ी है, तो लोग आपको 24 तारीख को पता चल जाएगा कि प्रधान अब आप बनी हैं या कोई और बनेगा, तो आप अपना मुख्य प्रतिद्वंदी? मेरा देखिए, मैं प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानती, मेरा ख्याल है प्रतिद्वंदी है भी कोई नहीं। जो मुझे शहर से आवाज़ आ रही है ना, लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं, बहन जी मेरा वोट तो है ही है, और बताइए हमने क्या करना है। ऐसे दर्जनों भाई बहनों के मुझे फ़ोन आके उन्होंने बताया। अच्छा, हमारी जानकारी के मुताबिक करीब 1500 के करीब इस दुर्गानाथ मंदिर के जो हैं सदस्य हैं जी। लिस्ट 1500 के लगभग है जी, लेकिन उनमें से कुछ लोग स्वर्गवासी हो चुके हैं, कुछ अमृतसर छोड़ के चले गए हैं। जो पोलिंग होनी है वो लगभग 1100 लोगों के 1000-1100 के बीच में से होगी। तो आपको लगता नहीं कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री बनती हैं अगर, तो हर हिंदू को इस दुर्गाना का सदस्य बनना चाहिए? मुझे तो हैरानगी है, वर्षों से इन्होंने मेंबरशिप बंद की हुई है, आखिर क्यों बंद की है भाई? और इन दिनों एक और बात आ रही है, सच्ची है, गलत नहीं, अफवाह नहीं, कि हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष महोदय हैं वो लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं। पहले तो कहते थे तेरा वोट बन जाएगा, अब कह रहे हैं बस जिस दिन मैं अध्यक्ष बन गया उस दिन से तुम मेंबर हैं। उनके कार्ड वगैरह पकड़ लिए हैं, आधार कार्ड फार्म भरवा लिए हैं। मतलब तो आश्वासन दिया जा रहा है। मतलब मान लीजिए अगर कभी ऐसा दिन आ जाता है तो वही लोग जो हर वर्ग से हैं, अच्छे भी और समाज के विरोधी तत्व भी जी, अगर वही मेंबर बनने हैं, पर एक जवाब देना पड़ेगा कि आखिर 2011 के बाद 11 वर्ष नए मेंबर क्यों नहीं बनाए? किसी के बाप की जायदाद तो है नहीं जी, मंदिर है, लोग चेक लेके जाते हैं कि हमें मेंबर बनाओ। मुझे कई लोगों ने बताया कि हमने चेक दिए थे, चेक वापस आ गए काफ़ी देर बाद, मेंबर नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सुरसा के मुंह जैसा प्रश्न चिन्ह है। तो वैसे अगर कायदे नियम क्या हैं? चुनाव कितने सालों बाद होने चाहिए? 5 साल बाद होना चाहिए। 7 साल से थोड़ा ज़्यादा समय से हो रहा है। नाम कोरोना का लिया जा रहा है, 6 महीने कोरोना को हम छूट दे सकते हैं, उसके बाद नहीं करवाना चाहते थे। तो आप अपनी प्रधानगी को लेकर, आप जो अब बनी हैं, आप नामांकन आपने तक, उसके लिए आप शहर वासियों से कुछ अपील करना चाहें? नहीं, मैं अपील से पहले 2-4 बातें बताना चाहती हूं। मैं अभी पूछूंगा अभी आपसे सवाल जी। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि ये हमारे मंदिर है, मंदिर का एक संस्कृत कॉलेज है जी जी, वो संस्कृत कॉलेज नाम मात्र का है जी 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 जी। यानी अगर किसी ने शास्त्री की पढ़ाई करनी है ना, तो वो भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के पढ़ता है जी। मेरा पहला काम यह है कि जो संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय को उच्च श्रेणी बनाना और पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा यहाँ दी जाए जी। दूसरा, शहर के जो बच्चे संस्कृत में शिक्षा लेंगे किसी भी कॉलेज में, हम उनके लिए छात्रवृत्तियों का पक्का प्रबंध करेंगे, उनको छात्रवृत्तियां देंगे। नेचुरली जब मुझे काम मिलता है, काम देखने के बाद, बजट देखने के बाद, अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग, हिंदुस्तान के लोग मंदिर को दान देने को तैयार हैं। उनका दान क्यों ना लिया जाए, क्यों ना लगाया जाए। एक हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज में जब बच्चे दाखिल होते हैं, आप सबको पता है कैपिटेशन फीस चलती है, क्या चलता है जी जी। साथ में कोई अस्पताल नहीं है, बच्चे कहाँ ट्रेनिंग लेंगे। तो एक आयुर्वेदिक कॉलेज को MD तक किया जाए और उसमें हमारे बच्चे यहाँ जो पढ़ें वो उच्च शिक्षा पाएँ और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम भी करें और अच्छी इज्जत की रोजी रोटी कमाएं।
तीसरी बात जो मेरा सपना है कि ये जो हमारे कर्मचारी हैं ना, ये बहुत बेचारे हैं। आपको पता है वेतन तो सबको थोड़ा मिलता है। जी। मैंने बड़े साल पहले इस कमेटी के आगे, मतलब इससे पहले वाले होंगे, प्रस्ताव रखा था कि हमारे जो कर्मचारी हैं कम से कम उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी तो हम ले लें जी। वेतन थोड़ा है, उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी, उनके बच्चों को पहले हम 12वीं तक का प्रॉमिस करती हैं। मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि उनको बच्चों के लिए चाहे मुझे झोली फैला के अमृतसर की मार्केट में जाना पड़े, उनके सारे बच्चे हम पढ़ाएंगे। तो अभी क्या व्यवस्था है? अभी तो सब अपने अपने बच्चे खुद पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, मतलब स्कूलिंग की व्यवस्था अभी आपके मन में है? मतलब स्कूल नया बनाना अभी मैं नहीं कहती, लेकिन वो जिस स्कूल में भी पढ़ेंगे वो हमारे बच्चे होंगे, हम उनके गार्डियन होंगे। उनको फीस हमने भरनी है, उनकी फीस हमने माफ़ करवानी है, उनको 4-4, 6-6 व्यापारियों के, पूंजीपतियों के प्रार्थना करके उनको सौंपना है। उन बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई की हम गारंटी लेंगे। ये उतना ही सच्चा संकल्प है जितना मेरा अपने जीवन का संकल्प है। मैं एक आप अतीत की आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। आप कैबिनेट मंत्री थी, तो आप एक बार बादल साहब मुख्यमंत्री थे, तो आप लाइन में लग गई थी कोई काम करवाने के लिए, तो बहुत चर्चा में आया था आपका नाम। नहीं, वो लाइन में लग गई, वो हमारे प्रेस वाले भाई ना महत्व ज़्यादा दे देते हैं मुझे। हमारे लुधियाना गुरदासपुर में एक कार्यकर्ता पर वहाँ के एमएलए मंत्री जो थे अत्याचार कर रहे थे। मुझे जैसे ही खबर आई, टेलीफोन पर मुझे मिले ना, मैं उनके संगत दर्शन में पहुँच गई। बादल साहब की मैं बहुत आदर करती हूँ और वो मुझे हर तरह से सम्मान देते रहे हैं। मैंने तो जाके पीछे ही खड़े होना था। मेरा ये स्वभाव नहीं है, किसी कार्यक्रम में भी अगर लेट जाती हूँ तो पीछे बैठती हूँ। तो ये तो स्वाभाविक था कि जैसे मुझे बादल साहब ने देखा, अधिकारियों ने देखा, आगे ले आए और जिस कठिनाई को हल करवाने में गई थी उन्होंने कर दिया। आपको याद होगा बहुत पहले मुझे धरना ब्रिगेड कहा जाता था। धरने बहुत लगाते थे आपके। कारण की है, मेरा अपना अनुभव है कि जो काम ऑफिसर के कमरे में जाके, अब नहीं पहले, अब तो चलो पहचान हो गई, 10 बार जाके नहीं होता, वो एक दिन दरी बिछा के 10 लोग बैठ जाओ वो कम हो जाता है। मोहन राकेश जी की एक कहानी है, आपने नहीं पढ़ी तो आप भी पढ़िए, उसका नाम है परमात्मा का कुत्ता। मोहन राकेश हमारे इसी बिदार के थे, बिदार नरसिंह दास के जन्म, ठीक है। उनकी कहानी से मैंने सीखा और मैं अपने विद्यार्थियों को कहती थी कि बच्चों अगर अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ना तो सभी परमात्मा के कुत्ते बन जाओ। तब जाकर मैंने उससे बड़ी प्रेरणा ली थी। अच्छा, आप राजनीति में थी तब भी बहुत बोलती, मतलब बेबाक बोलती थी, अपनी बात रखने के लिए आपको कभी किसी का खौफ नहीं? कई बार अपनी पार्टी के खिलाफ भी आपने, नेताओं के खिलाफ भी बोल दिया, तो उसका कभी आपको इसको पार्टी के खिलाफ ना कहिए, अगर कोई गलत बात है वो कोई भी करे उसके विरुद्ध बोलती थी और मुझे कोई इसके लिए दंड नहीं मिला, लेकिन जितना मिलना उचित है उतना मिलता रहा। नहीं, देखिए आप भाजपा की, देखिए सबसे बड़ी पार्टी है इस समय। बिल्कुल, हमें फख्र है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप उपाध्यक्ष रही हैं उस पार्टी की, तो अभी कभी मोदी साहब से या कभी उन्होंने कहा नहीं आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए फिर दोबारा? नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं। इसका कारण शायद यही है कि एक्टिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन हुई चुनाव लड़ना। वो जब मैंने 2007 में चुनाव लड़ते अनाउंस कर दिया, इसके बाद मैंने चुनाव नहीं लड़ना राजनीतिक कोई भी, तो उसके बाद ही मुझे उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया ना। राजनाथ जी तब देश के अध्यक्ष थे, उसके बाद अब दूसरे लोग काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं भाजपा की कार्यकर्ता रही हूँ, अब भी हूँ। एक सवाल, पिछले लोकसभा जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें लगा कि आपने बीजेपी की मदद कम की, ऐसा आरोप लगाते थे भाजपा वाले। मुझे बीजेपी वालों ने जिम्मेवारी देना बहुत दिनों से बंद कर दिया है। जेटली साहब के चुनाव से बात कहनी नहीं चाहिए किस तरह के मुझे आदेश मिले थे, ठीक है। तो लेकिन अब जैसे मैं सेंटर में बैठी हूँ, मेरा वोट यही है जी। मुझे मेरे साथी ने जिन्हें चुनाव लड़ा उसने कुछ इलाके सौंपे थे, वहाँ काम करिए किया। अगर कोई काम लेना ही ना चाहे तो आप क्या करोगे? एक मेरा पॉलिटिकल सवाल है, फिर ख़त्म करूँगा मैं अपनी बात को। ये जो हर रोज़ स्कैंडल आ रहे हैं सामने, घोटाले हो रहे हैं हर रोज़, करोड़ों रुपए, अफसर भी उसमें शामिल हैं, अफसर के घरों से बहुत पैसे मिलते हैं। अब मंत्रियों के ऐसे लग रहे हैं कि हज़ार करोड़ रुपया जिस काम के लिए आया वो काम किया ही नहीं और पैसे ऐसे ही फर्जी बिल बना दिए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये कहना है मतदाताओं से कि हमारी गले में जो रस्सी है ना वो मतदाता डालते हैं। एक्चुअली मतदाता फूल माला डाल के ना हमारे गले में फिर बेबस महसूस करते हैं। उनको जब तक ये लोकतंत्र में लोक मौन है, तंत्र हावी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जनता पहरेदारी करे। मैंने बहुत बार लिखा है
कि जब चुनाव होते हैं आप अपने एमएलए का घर देखिए, बैंक बैलेंस अनाउंस किए जाते हैं, प्रॉपर्टी अनाउंस की जाती है, उसके बाद देखो उसकी लंबाई चौड़ाई प्रॉपर्टी की क्यों बढ़ती जा रही है। और एक पता और, जो लोग स्वार्थों के लिए दल बदलते हैं, भाई आज मेरी पार्टी हार गई मुझे उस पार्टी से मिल जाएगा, दल बदलू को बिल्कुल स्वीकार ना करे जनता। अभी तो पता नहीं बेचारी जनता क्यों बेबस है। वो एक अमृतसर शहर में आजकल मेला लगा हुआ उनका, जो दल बदल के एक पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में भी आ गए, दूसरी पार्टी में भी आ गए, उनको पता नहीं कुछ संकोच नहीं आता, स्टेज पर बैठ के ऐसे कमांड करते हैं जैसे वो दादा नाना के टाइम से हमारे अधिकारी हैं। ये जनता को जगना होगा। वो तो मचलापन है, एक झंडा छोड़ा दूसरा पकड़ लिया, एक पटका उतारा दूसरा पहन लिया। मैं दल बदलुओं को नफरत करती हूँ। कोई सिद्धांतों पर जाए ना, आपको याद होगा विभीषण राम जी के खेमे में आए थे जी। लेकिन अनाचार असत्य का विरोध करने के लिए आए थे। यहाँ तो तब मुझे टिकट नहीं मिली तो जाओ, मेरे बेटे को टिकट नहीं मिली जाओ, मेरी बहन को दामाद को टिकट नहीं दिया तो जाओ, मुझे गवर्नर नहीं बनाया तो दूसरी पार्टी में जाओ। क्या मतलब है? मतलब दल बदलुओं से लोगों को भी सावधान रहना है, क्योंकि जो सावधान सालों नहीं का रहना साल है। वो अगर एक डंडा झंडा छोड़ते हैं तो वही डंडा झंडा उठा के लोगों को उनके पीछे लग जाना चाहिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, इस बार दुर्गियाना कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं। आपसे निवेदन कर रही हूँ जी, आप मेरे अमृतसर शहर के लोग इस चुनाव में मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी सपोर्ट दें और वोट दें। देखिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे, क्योंकि इनको मौका मिलना चाहिए। विभाग अपनी राय रखती हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाने से कभी घबराती नहीं है, भले ही सामने कोई भी कितना बड़ा अधिकारी या कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, इसलिए इन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे ये कहती हैं कि बहुत सुधार होना बाकी है, लेकिन जो लोग अध्यक्ष बनने के लिए मांस मदिरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत है, सिद्धांतों के खिलाफ है। अब फैसला आपको करना है। हमने आपको इनकी सादगी भी दिखा दी, किस तरह ये मंत्री रही, किस तरह विधायक बनी, लेकिन घर आज भी इनका कैसा है। ये इलेक्शन 24 जुलाई को होने जा रहे हैं और जिन जिन के वोट हैं दुर्गियाना तीर्थ में, वो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये उम्मीद करते हैं कि 24 को ये अध्यक्ष बनेंगी तो एक बार फिर आपसे हम इनको रूबरू करवाएंगे।